देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप आज मेरे साथ फिर देख रहे हैं पूछता है भारत, पूछता है भारत। देशवासियों, आज सत्य की बड़ी जीत हुई है, साजिश हार गया है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि छोटे से छोटा सच हमेशा बड़ी से बड़ी साजिश पर भारी पड़ता है और आज ये बात साबित हो गई। देशवासियों, परमवीर सिंह को आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। 2 दिन पहले सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया। आज उनके खिलाफ आतंकवाद, दहशतगर्दी जैसे आरोप लगे हैं। जब यह सब हो रहा था तब परमवीर सिंह को जानकारी थी या नहीं थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इतनी बड़ी साजिश करे? मैं पूछता हूं कि सचिन वाजे में इतनी हिम्मत कहां से आई? दोस्तों, असल मुद्दा यह है और आज मैं खुलकर बोलूंगा, सब लोग सुन ले, सब सुन। दूसरे चैनल वाले जो हारे हुए चैनल है ना, वो भी सुन ले, ये उनके लिए है। दोस्तों, असल मुद्दा यह है कि जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश हुई, तब परमवीर सिंह और सचिन वाजे को दिल्ली के चंद चैनल और मीडिया का इतना समर्थन मिला। उनकी क्या डील थी? उन चैनल वालों, उन अखबार को चलाने वाले लोगों और वाजे और परमवीर के बीच में क्या डील थी? क्या मैं पूछ रहा हूं, पूछने का अधिकार है मेरा। क्या डील थी? बेबुनियाद और झूठे आरोप रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ लगाए गए। पुलिस ने जो गलत किया वो किया, पर उस झूठ को बढ़ा चढ़ाकर जो चैनल रिपब्लिक मीडिया से मुकाबला नहीं कर सकते, उन लोगों ने परमवीर और वाजे के साथ हाथ मिलाकर हमें चोर कहा कि अर्नब गोस्वामी चोर है। आज वो मीडिया वाले क्या कहेंगे? आज वो कहेंगे कि इस सब में सबसे बड़े साथी वो थे कि नहीं थे? और आज क्या वो लोग मानेंगे कि क्योंकि उन्हें लगा कि परमवीर और वाजे के साथ हाथ मिलाकर देश के राष्ट्रवादी उभरते हुए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को रोका जा सकता है? इसलिए जो भी झूठ उन्होंने दिखाया, वो इन लोगों ने बिना तहकीकात किए मान लिया और दिखा दिया और कहा कि रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी चोर हैं। आज मैं किसी मीडिया का नाम नहीं ले रहा, इशारा ही काफी है, पर यह मामले मेरे बारे में नहीं है। यह मामला ये सच और झूठ का है। आज जब सच की इतनी बड़ी जीत हुई है, तो वही उस लुटियन मीडिया को याद रखना चाहिए आज के बाद कि किसी की और उंगली उठाने के पहले यह याद रखो, लुटियन के मीडिया वालों, कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी। इसलिए आज मैं कहता हूं कि देश की जनता उस मीडिया से पूछे
कि जो वाजे गेट कहा जा रहा है, उस कांड और कलंक के पीछे कौन है? अगर वो सच के साथ रहते तो ये दिन ना आता जब देश की जनता आज के बाद उन मीडिया वालों को पूछेगी। और देश को पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। अब देश पूछ रहा है कि उन मीडिया वालों से, और मैं नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं किसके तरफ मेरा इशारा है, आप जानते हैं उनके नाम। हिम्मत नहीं होती है, ये लोग मेरे से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते। ये मीडिया वाले बहुत कहा था, उनमें से एक भी है, मुहावरा लिखते हैं। क्या मुहावरा? मुहावरे के मतलब समझते हैं आप? रिपब्लिक मीडिया के नेटवर्क के खिलाफ आपने साजिश की, सोचा निकल जाएंगे। अब कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि पतली गली से निकल जाए, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर ये लोग सच के साथ रहते तो ये दिन ना आता। अब देश पूछ रहा है उन मीडिया वालों से कि क्या ये सचिन वाजे आपका नंबर 1 स्रोत था कि नहीं था? अरे लुटियन के मीडिया वालों, डरते हो ना रिपब्लिक भारत से, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से? डरना भी चाहिए तुम्हें, डरते रहो, क्योंकि सच के साथ हम हैं। उभरते हुए सितारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है, आप नहीं हो। आपने सचिन वाजे को अपना नंबर 1 स्रोत बनाया था, नहीं? जाओ अभी जेल में जाके मिलो उससे, जाओ उससे। क्या आप उनकी चीजें बिना जांचे छापते थे या नहीं? मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, आज फिर कहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे देश के लिए कुछ करने का एक मौका मिल रहा है। और जिन लोगों ने तब रिपब्लिक पर सवाल उठाए थे, झूठ छापा था, हमें चोर कहा था, आज देश की जनता उन पर सवाल उठा रही है। क्या वो आज जवाब देंगे? क्या वो आज पूरे देश से माफी मांगेंगे? इसलिए पूछिए, आज पूछिए सवाल, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत। क्या लुटियन की मीडिया ने रिपब्लिक नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए परमबीर सिंह और वाजे के साथ साठगांठ की थी कि नहीं? पूछता है भारत। और ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस महकमे का एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर इतनी बड़ी साजिश रच रहा हो और किसी और को पता ना रहे? पुलिस कमिश्नर को पता नहीं हो सकता? और क्या इस पूरे केस ने मुंबई पुलिस की साख पर सबसे बड़ा दाग नहीं लगा दिया है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आज, कि अंतिलिया मामले में वाजे की गिरफ्तारी और परमबीर का तबादला क्या इसी किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है? दोस्तों, यह सवाल आज अकेला मैं नहीं, आप भी पूछेंगे और हमारे साथ पूछेगा सारा भारत। परमबीर सिंह की मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी हो गई है। परमबीर की जगह हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। परमबीर सिंह अब महाराष्ट्र होमगार्ड के डीजी का पदभार संभालेंगे। एंटीलिया केस में वाजे की गिरफ्तारी और उसके बाद हुई जांच से हुए खुलासों के बाद परमबीर सिंह को कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमबीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं। इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। असल में एनआईए के पास जांच आने के बाद एंटीलिया केस में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। सवाल उठने लगे कि क्या वाजे जैसा एक छोटा पुलिस अधिकारी अकेले अपनी मर्जी से ऐसा काम कर सकता है। एनआईए की जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी मिली थी, जिसका सीधा कनेक्शन वाजे से था। एनआईए के मुताबिक विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद सचिन वाजे खुद इनोवा कार चलाकर गया था।
इतना ही नहीं, काली मर्सिडीज से वाजे के कपड़े और स्कॉर्पियो का असली नंबर प्लेट भी मिला है। इसके बाद पूरा देश यही सवाल पूछ रहा था कि क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इतनी बड़ी साजिश रचे। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यही सवाल उठाए। बड़ा मजेदार केस है कि जिसने केस किया वही आयो था पहले, यानी हम कहते ना सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इस प्रकार की अवस्था थी। मैं एनआईए से और जांच एजेंसियों से एक्सपेक्ट करता हूं कि भले ही कितना प्रेशर आए और कितने भी सरकार में किसी भी ओहदे पर बैठे हुए लोग हो, उन तक अगर ये कड़ी जाती है, सचिन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। परमवीर सिंह को कमिश्नर पद से हटाया जाना बहुत कुछ कहता है। सवाल ये है कि पुलिस के साथ मिलकर रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाली लठियन मीडिया अब खामोश क्यों है? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में हमारे साथ श्वेता शालिनी, बीजेपी की, राम कदम, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, ममता काले, चांदनी शाह, विनय सिंह, देश रतन निगम, संजीव उनियाल, संजय गुप्ता, शिवसेना के समर्थक किशोर तिवारी और संजय चड्ढा। आज पहला सवाल मेरा संजय गुप्ता से है और वो राम कदम के साथ डिबेट में सामने आए। श्वेता शालिनी जी नमस्कार। भाई क्या हुआ संजय जी? आपके दुलारे, चहीते, एकमात्र परमवीर सिंह भी गए, आपके एकमात्र स्रोत, विश्वास के पात्र सचिन वाजे वो भी गए। अब क्या हुआ बताइए हमें, पूछता है भारत। संजय गुप्ता जी राम कदम को बताइए, पूछता है भारत। सबसे पहले नमस्कार अर्नब गोस्वामी को, और पूछता है भारत में सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आज अर्नब गोस्वामी खुश तो बहुत होंगे, दिल बहल गया होगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा उनके हाल से। षड्यंत्र कौन रच रहा है, साजिश कौन रच रहा है, किसको निशाना बनाया जा रहा है, कोशिश कौन करता है, साजिश कौन करता है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। अभी राम कदम जी आप थोड़ा बाद में पूछना, पहले मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। आप सवाल तो आपके सवाल जवाब, षड्यंत्र और कई चीजें तो चली रहती हैं। शक किसी पे भी किया जा सकता है और अपराध कोई भी किसी भी अपराध के अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ट्रायल के अंदर कोर्ट के द्वारा ही किसी को अपराधी साबित किया जाता है। और अगर कोई अपराधी होगा तो उसका साथ कोई भी नहीं देगा। अगर कोई किसी साजिश में अपराधी है, साजिश में शामिल है, तो उसका साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा। ना ही किसी अपराधी को बचाने का काम शिवसेना कर रही है, लेकिन बार बार राम कदम जी, देवेंद्र फडणवीस जी एक ही बात बोलते राम कदम जी जवाब दे। राम कदम जी, अगर एक पुलिस अधिकारी ने कोई गलती की है तो ऐसे तो कई अधिकारी हो रहे हैं जो वॉल्यूम नहीं आ रही राम कदम जी की गरिमा, पैसे कैश राम कदम जी की वॉल्यूम बढ़ाइए। आप बोलिए राम कदम जी। यहाँ पर शिवसेना के नेता जवाब दे, वाजे किसके पक्ष में पैसे जमा कर रहा था, किससे एक्सटॉर्शन कर रहा था, और सरकार के बैठे हुए और पुलिस के कौन से आला अफसर को रविंदर आगरे का बताइए, दोनों क्या बात का जवाब आगरे जिसके 54 एनकाउंटर हैं, जिसकी हत्या फिरौती के बढ़ाइए गरिमा जी, बीजेपी में शामिल है आज भी। आप ये बताइए, फोल्ड बैक बढ़ाइए। और आपने बताइए जो पुलिस में था, मुंबई पुलिस के अंदर, जिसके ऊपर आज भी 53 या 54 इनकाउंटर हैं और हत्या फिरौती के केस चल रहे हैं, वो तो बीजेपी में शामिल है आज भी। इन बातों आप इस बात का बताइए, आप कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण हो गया, आपका चेहरा दागी बन चुका है। बीजेपी का अपराधीकरण हुआ? 20 दिनों के अंतराल में आपकी पार्टी में अपराधी शामिल हो जाए तो गंगा आ जाता है। समर्थन कर रहे थे महाराष्ट्र सरकार का, वाजे क्या दामाद लगता है, कौन सा पानी आपकी पार्टी में, थोड़ा सा बता दीजिए हमें भी। बार वाजे के अपने मालिकाना है क्या है? कौन से ऐसे कारण थे कि मनसुख की मौत के बाद, उसकी हत्या के बाद उसकी पत्नी रो रो करके महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रही थी, और आप लिपापोती करने के पीछे पड़े थे। के आधार पर 20 दिन लग गए आपको एक कार्रवाई किया जा सकता है, किसी की ट्रांसफर की जा सकती है। बाद भी जन आक्रोश के सामने मजबूरन
आपको कार्रवाई करनी पड़ी। महाराष्ट्र सरकार को यह जवाब देना होगा कि पैसे गिनने की मशीन वाजे के पास जो थी, वो पैसे गिनने की मशीन किस लिए थी, किसके लिए पैसे जमा करता था? महाराष्ट्र सरकार के कौन मंत्री, कौन नेता ये बताइए हमें, षड्यंत्र में शामिल है? इस बात का। और अगला सवाल हमारा, आरोप कुछ श्वेता शालिनी है लाइव नहीं दिख नहीं रही। मैं मेरा अगला सवाल ये है, जांच के बाद ही आप किसी को अपराधी साबित कर। हाँ, महाराष्ट्र की सरकार इससे, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें संजय गुप्ता जी। एक बात कहता हूं आपको, मैं एक बात कहता हूं संजय गुप्ता जी, मेरी बात को थोड़ी गहराई से इसके बारे में सोचिए और सुनिए। धन्यवाद। आईना मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आईना बेचने वाले कहीं देखे? याद रखिए संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी याद रखिए, एक बात कह रहा हूं आपको, मैं बात कह रहा हूं, बात सुनिए मेरी बात सुनिए संजय गुप्ता जी, खामोश थे, मेरी बात सुनिए। डरिए मत, हुए देखे, डरिए मत श्वेता शालिनी जी, ये बात नहीं सुन रहे मेरी, ये डर रहे हैं। लेकिन आप बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पे जो हंसी, सब लोग छोड़ देंगे एक दूसरे को, सब। मैं तो ओ भाई मेरे संजय गुप्ता, मेरे चेहरे में, मेरे अंदर की ऊर्जा से रोशनी बढ़ती है, मेरे चेहरे में आपको प्रॉब्लम होती है क्या? कि मेरे पति को दिन आज आपके चेहरे पे एक अलग चमक है, सुनाइए जाके शायरी। आज आपके चेहरे पे एक अलग चमक है, एक अलग खुशी है जिसको आप दबा नहीं पा रहे हो। पहले आप हंसना बंद कीजिए। आपकी सरकार, वीडियो फ्रीज है, आपकी सरकार अपराधीकरण कर रही है राजनीति की। बहुत सी बातों को सही समय पे जवाब दिया जाता है। एक मिनट श्वेता जी, आपकी वीडियो फ्रीज है, मैं 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूं वापस। तब तक मैं ममता काले से पूछना चाहता हूं कि ममता काले जी, 1 मिनट, दूसरों को भी बोलने दे, 2 मिनट, 1 मिनट। ममता काले जी, मैं ये कहूंगा कि बहुत लोग एक दूसरे को छोड़ने वाले हैं, इस बात मेरा इशारा है, लोग समझ जाए, समझने वाले समझ जाएंगे। हो सकता है बहुत लोग एक दूसरे को छोड़े, हो सकता है परमवीर सिंह या सचिन वाजे संजय गुप्ता को छोड़े, या ये क्या नाम है, ये हमारे संजय गुप्ता जी सचिन वाजे को छोड़े, मगर इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि आपके जो मीडिया के बंधु हैं, आप किशोर तिवारी जी, आपके जो मीडिया के बंधु हैं, जो लुटियन मीडिया के आपके बंधु हैं, कि जो भी बकवास उनके हाथ में दे दो वो छाप देते हैं, प्रोग्राम करते हैं, कहते हैं अच्छा अब परमवीर और वाजे के साथ मिलकर रिपब्लिक नेटवर्क को खत्म करेंगे। ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता ना करें सचिन जी। ममता काले जी, ये लुटियन की मीडिया कभी इनको नहीं छोड़े, ये इनके साथ रहेगी हमेशा 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 के लिए। ये अच्छी खबर है आपके लिए किशोर जी। ममता काले जी, इसके बारे में जरा बताइए, मीडिया का क्या रोल था? ये वाजे और परमवीर के साथ कौन कौन से मीडिया वाले हाथ मिलाकर काम कर रहे थे? पूछता है भारत, पूछता है भारत। अर्नब जी, सबसे पहले मैं बोलूंगी दिल खोल के कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्यमेव जयते। और एक चीज और बोलूंगी कि सच की और धर्म की चक्की जो पहिया होता है वो पीसता धीरे है, लेकिन जब पीसता है ना तो इतना बारीक पीसता है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता है। और यही मुंबई के अंदर हमको देखने को मिला है। ये जो झोल झपाटे की सरकार ने जो तमाशा वहां पे किया हुआ था, और जो ये 2 खाकी वर्दी वाले लोग थे, मेरे लिए वो उस वर्दी के अंदर डिस्ग्रेस है, और मुझे इसको बोलने में कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अर्नब जी, जब आपके सामने कोई भी वर्दी वाला व्यक्ति आता है ना, तो सामान्य नागरिक, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, कोई भी देश का नागरिक हो, उसके मन में सुरक्षा का भाव आना चाहिए, भय का भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन इन लोगों को देख करके सचिन वाजे अपने आप को एनकाउंटर कॉप बुलाते थे, अब तो इनका नाम सस्पेंशन कॉप रख देना चाहिए। सस्पेंशन पर सस्पेंशन हो रहे हैं। जिस तरीके से उनकी बहाली की गई थी रातों रात चुटकी बजा करके, और उसके बाद आप देखिए मर्डर, हत्या, आप एक्सटॉर्शन, ये पूरा आतंकी हमला, हर जगह किसका नाम आता है? सचिन वाजे का। और आश्चर्य की बात यह हो जाती है कि वहां पर जो सीपी बैठे होते हैं, उनकी नाक के नीचे ये तमाम चीजें चल रही होती हैं और उनको पता नहीं चलता है। आज सब कुछ बराबर हो गया, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जहां तक आपने बाकी मीडिया की बात करी है, मैं हमेशा से, मेरा यह विश्वास रहा है कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हो ना,
तो ये नहीं भूलना चाहिए कि 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, संजय चड्ढा, हौसले और हिम्मत से ऊपर पहुंचा है तो बहुत खूब, कोशिश मत करो। अगर मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए अर्नब। मैं बहुत आज तो हमारा दिन, आज तो मेरा दिन है, मैं तो बोलूंगी, और बहुत स्पष्टता से एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस फैसले का बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, मैं तो बोलूंगी, जिस तरीके से वहां पर तमाशा चल रहा था ना, कि जो पत्रकार, जो मीडिया हाउस देश के पक्ष में खड़ा हो, सच बोले, ईमानदार हो, उसको खत्म करने की साजिश कर रहे थे। हमारे देश की यही सबसे बड़ी बात है, ऊंट पहाड़ के कानून की व्यवस्था सबके लिए बराबर है। और निश्चित तौर पे अगर एक व्यक्ति जो पुलिस से बिलोंग करता है, जिसकी बैकग्राउंड पुलिस की है, वो ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो ये बड़ी ही एक गलत बात है और इसका भरपूर उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। मैं बीच में बोल रही हूं, उस व्यक्ति को, ये गलत बात है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये देश विरोधी बात है, ये जनता विरोधी बात है। पूरे का पूरा एक आतंकी हमला सचिन वाजे कराने चल पड़े थे वहां पर। किस तरीके से अपने को बहुरूपिया बनाया, किस तरीके से अपना वेश बदल दिया, सारा कुछ होता रहा, किस किस की नाक के नीचे होता रहा, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। आप कह रहे गलत बात है, ये गलत बात है, ये बस एक गलत बात बोल करके आप इतने बड़े बड़े क्राइम वहां पर होते रहे, वो आप खत्म कर देंगे। उस व्यक्ति ने क्राइम किया है तो उसको क्राइम की सजा मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के उसको ये प्रदर्शित नहीं कर देंगे कि वो लायबल है या क्या। अभी नहीं, सवाल पूछना पड़ेगा। क्या श्वेता शालिनी हमारे साथ लाइव है? श्वेता शालिनी और देश रत्न निगम, संजीव उनियाल डिबेट पे आए, सबको डिबेट में मैं लाना चाहता हूं। आज हमारे जो मुंबई के जो नए पुलिस कमिश्नर है, एक मिनट खबर आई है हमारे पास अभी कि मुंबई के जो नए पुलिस कमिश्नर है, उनका नाम है हेमंत नागराले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कही है संजीव उनियाल जी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की छवि बर्बाद हो चुकी है इन सब चीजों के कारण और उसको ठीक करना पड़ेगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की छवि खराब हुई है, उसको ठीक करना पड़ेगा। मैं इसके साथ साथ एक और बात कहना चाहता हूं कि भाई सिर्फ मुंबई पुलिस की नहीं, मीडिया की छवि खराब हो गई, क्योंकि ये परमवीर और वाजे एक साथ काम कर रहे थे, अकेले नहीं। मीडिया की लुटियन मीडिया उनके साथ थी, लुटियन की मीडिया उनके साथ थी। और हेमंत नागराले जो कह रहे हैं, उनकी बाइट हम सुनते हैं, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाई सर, आम्ही म्हणाला की काही करेक्शन्स करावे लागतील, कशा पद्धतीचे करेक्शन भविष्यामध्ये मुंबई पोलीस असतील। आणि दुसरा प्रश्न की ज्या पद्धतीचे आरोप वारंवार विरोधी पक्ष करताय, काही पुरावे सादर करताय, फक्त आरोपच नाही पुरावे सुद्धा सादर करताय, तर त्यांचा एक दबाव पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आहे असं मला वाटतं। तुमच्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर मी पहिले देतो। यामध्ये कोणत्याही पॉलिटिकल हेमंत नागराले की बाइट, मैं सिर्फ एक बार फिर मैं डिबेट पे आ रहा हूं और सवाल मैं पूछ रहा था वहां पे कि ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस की छवि खराब हुई है। मुझे बताइए आज संजीव उनियाल जी, वो मीडिया वाले कहां हैं जो पार्टनर थे, जॉइंट वेंचर चलाते थे इन लोगों के साथ मिलकर, कि रिपब्लिक मीडिया को बर्बाद करते हैं परमवीर और वाजे के साथ हाथ मिलाकर? वो लोग कहां हैं आज संजीव जी? आज का ऐतिहासिक दिन अर्नब गोस्वामी को पूरा भारतवर्ष 130 करोड़ लोग नमन करते हैं। जिस जुझारूपन के लिए, जिस राष्ट्रवाद के लिए, साधुओं के लिए लड़ने वाले, निरंतर इस देश की मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू का आनंद लेने वाले जब अर्नब गोस्वामी को इस ग्रुप ने जाके घेरा था उनके घर पर और सुबह के टाइम उनकी श्रीमती के साथ उनको पकड़ कर लेकर आए थे और 3 दिन के लिए उनको कस्टोडियल में रखा था। आज तमाचा बड़ा है। यही तो आपका सबसे बड़ा दर्द है जो आपको सोने नहीं देता, मुंह पे गिरेगा। अरे जो साजिशें करने पर आपको मजबूर करता है, रंग नहीं चढ़ता। संजय गुप्ता तिल का ताड़ बनाते हैं आप। मूर्खों पीछोबते तावत यावत किंचित न
रविंदर आगरे बताइए आप, रविंदर आगरे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पता नहीं लगता है, जिसने 54 इनकाउंटर किए, हत्या और फिरौती के केस हैं उसके ऊपर, आज भी उसने बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी का नेता है वो आज। इकोनॉमी को संभालने वाले बताइए व्यक्ति को, जिन राज्यसभा में जाने वाले व्यक्ति को, रविंदर आगरे को जानते हैं आप? हमने पकड़ने की कोशिश की, उसके पीछे कौन है? इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, नाचे कूदे बांदरी, कई हत्या और फिरौती के केस है उस पे, संजय गुप्ता बीजेपी के नेता आज वो। नाचे कूदे बांदरी, खीर मदारी खाए। अरे ये तो आपके सामने ये जो है ना सचिन, ये बंदरी के विषय में कह रहे हैं, पर इसको नचाने वाला मदारी कौन है? ये आप अपने विषय में कह रहे हैं। पहुंचना संजय गुप्ता बहुत जरूरी है। जमाने कालिक में हमने सच के आईनों को बेचने वालों को देखा, इस राष्ट्रवादी व्यक्ति जो पाक साफ थे वो खामोश थे, और जो अपराधी थे उन्हें हम चिल्लाते हुए देखा। स्ट्राइक से लेकर एक एक चीज तो ठीक इस तरह से आप भी चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? और धाड़ धाड़ के अपनी बात को कह रहे हैं। क्या कारण है कि तुम फाड़ के चिल्लाने से कोई शेर नहीं बन जाता? जिलेटिन की आप क्या सलाखें डाल के क्या डराना चाहते हो? क्या एक्सटॉर्शन मनी का रैकेट चलाना चाहते हो? आप अपनी का शूटर दिखाकर डराना चाहते हो? आप थोड़ी सी ये बदमाशी दिखाते हो। और जब रविंदर आगरे का बताइए आप, आपके सामने राष्ट्रवादिता का चुप रहे संजय गुप्ता, आज पूरा भारत क्यों चुप रहे? आज आप जो क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? हम क्यों चुप रहे? नहीं हम चुप क्यों रहे? क्या श्वेता शालिनी है? देशरतन निगम जी, हम चुप क्यों रहे? देशरतन निगम जी कहते हैं चुप रहे, हम चुप क्यों रहे? क्यों चुप रहे? आप कह रहे हैं तो हम चुप रहेंगे? क्यों रहेंगे हम चुप? क्यों रहेंगे हम चुप? नहीं रहेंगे हम चुप, नहीं रहेंगे हम चुप, हम खुलकर बोलेंगे, हम सवाल उठाएंगे। श्वेता शालिनी, हम चुप क्यों रहेंगे? आज तो हमारे बोलने का समय का दिन है, हम चुप क्यों रहेंगे? क्यों चुप रहेंगे हम? परमवीर तो आपका चहीता था ना। सबको चुप करवाएं। आप बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, इसलिए सजा मिली थी आपको, और हर वो व्यक्ति जो सच बोलेगा उसको ये सरकार सजा देगी। आप बताइए कि एक टीआरपी केस के लिए इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी तक मनसुख हिरेन और सचिन वाजे गेट में कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया और क्यों नहीं लिया गया? आज संजय गुप्ता जी इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। एक असिस्टेंट पीआई के पास 3 गाड़ियां हैं, मर्सिडीज चलाता है, वो 5 लाख कैश मिलता है और मनी काउंटिंग मशीन मिलती है वहां पे। क्या कर रहा था वो? और ऐसी क्या बात थी वो एपीआई में, जो 16 साल निलंबित रहने के बाद भी आपने उसको सीआईयू का हेड बना दिया? आप बताएंगे मुझे? ये सभी जांच के विषय, जांच रोकने से किसने मना किया है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने पहले उसको सीआईयू का हेड क्यों बनाया? क्यों नंबर 2 था वो? कौन उसका आता था? जांच में अगर शक पाया गया तो उनको ट्रांसफर भी किया, सस्पेंड भी किया। आपने झूठी केस लगाई ना। शर्म कीजिए, आज की जनता। अभी पुलिस वाले कह रहे हैं किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अगर कोई शक मिलता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। नहीं, आपने झूठे केस लगाए कि नहीं? झूठे नहीं, एक मिनट। आपने कोई ऐसा अफसर फांसी पे नहीं, एक मिनट। सब जांच। अगर आप मुझे बताइए इसके बारे में, हम सोच के बताइए। एक मिनट, सबको मौका देते। विनय जी, एक मिनट। विनय जी, अगर कोई एक मर्डर का अक्यूज्ड, जिस आदमी के खिलाफ टेररिज्म, दहशतगर्दी, आतंकवाद के चार्ज हो, अगर वो केस करे तो उस केस का क्या मतलब है भाई विनय जी? अगर एक आतंकवादी कल आपके खिलाफ केस करे तो उस केस का कोई मतलब बनता है क्या? यानी कि सारे झूठे केस करते थे ये लोग, ये वाजे और परमवीर झूठे केस करते थे। उनका उपयोग कौन कर रहा था? अर्नब, अभी पिछले उनका उपयोग कौन कर रहा था? अर्नब भाई, काम करता है तो पिछले कुछ महीनों में जो हम लोगों ने देखा ना, भी होते हैं। अर्नब भाई, पिछले कुछ महीनों में जो हम लोगों ने देखा, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अर्नब गोस्वामी के हत्या की साजिश थी। क्या किसी ने भी आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, आपको जेल भेजा गया, आपको भी मारने की साजिश थी। मनसुख की तरह आपको भी मार दिया गया रहता। अगर देश भर में दबाव नहीं क्रिएट हुआ रहता, आपके पक्ष में लोग खड़े नहीं होते, आज आपकी तस्वीर पे माला चढ़ाया गया होता। अर्नब, आपको मारने की वॉल्यूम, अरे आपको आपके मर्डर का प्लान था अर्नब। वॉल्यूम, और ये क्रिमिनल्स नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये इंडियन मुजाहिदीन के कनेक्टेड लोग हैं।
ये परमवीर सिंह और वाजे ये इंडियन मुजाहिदीन से कनेक्टेड लोग हैं। पाकिस्तान इजरायली एम्बेसी पे जो ब्लास्ट हुआ उससे लिंक है इनके। और इन लोगों ने नहीं पढ़ा। अरे भाई मटुकनाथ जी चुप रहिए आप, देवदास जी थोड़ा चुप रहिए। आज आप बड़े रसिया मिजाज में हैं, थोड़ा चुप रहिए, गंभीर बात है। बीच बीच में टोंट मत मारिए मटुकनाथ जी, थोड़ा मटुकनाथ जी चुप रहिए। और ये नेशनल एंथम जो है अर्नब, उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है, उसमें मिथ्या जयते नहीं लिखा हुआ है। जांच आपने ये झूठ का सहारा लेने वाले जांच कर रहे हैं, ये कमजोर लोग, ये कायर लोग। और मुंबई दाऊद इब्राहिम के भागने के बाद परमवीर सिंह के जाने से दूसरी बार राहत महसूस कर रहा है। बंबई को दाऊद इब्राहिम के भागने से जितनी राहत महसूस हुई थी, दाऊद इब्राहिम परमवीर सिंह के जाने से राहत महसूस हुई है। छोटा राजन को भगाने वाले शिवसेना थे, बाला साहब थे। पुलिस वाला क्रिमिनल बन जाए तो चिंता का बात है, दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट बन जाए। अरे नगराले जी ठीक बोल रहे हैं। आज गुरु के अगर मुंबई में नहीं है तो उसके पीछे एक दर्शक ने सवाल पूछा है, एक दर्शक ने एक सवाल पूछा है। मुंबई पुलिस का इन्होंने इमेज डेंट कर दिया, मुंबई पुलिस का इमेज बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ये हमें खबर मिल रही है, ये अभी खबर मिल रही है हमें, तो जिन लोगों ये खबर मिल रही है हमें, राम कदम जी, ब्रेकिंग खबर मिल रही है देशरतन जी, कि जो जॉइंट कमिश्नर क्राइम है, एक मिनट, बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर, जॉइंट कमिश्नर क्राइम जो है उनको बोला गया है कि जितने केस वाजे देखता था या इन्वेस्टिगेट करता था उनका रिव्यू होना चाहिए। यह बहुत बड़ी खबर है। अगर इस खबर में सच्चाई है तो ये जो झूठा आरोप रिपब्लिक पे लगा था टीआरपी वाला, उसकी भी रिव्यू होगी। अब कहां भागेंगे आप संजय गुप्ता जी, देशरतन निगम जी, एक के बाद एक खबर मिल रही है। अच्छा, और वो मीडिया वाले कहां हैं? सरकार ने तो पूछता है भारत, कमिश्नर को आज वो मीडिया वाले कहां हैं जिन्होंने रिपब्लिक भारत को टीआरपी चोर कहा था? कहां है वो लोग? आपको तो खुश होना चाहिए। कहां है वो लोग? देशरतन जी पूछिए आप। अर्नब मैं बड़ा साफ कर दूं, कल मीटिंग थी अजीत पवार की और सीएम उद्धव ठाकरे की। उसके बाद अजीत पवार ने बोला था, अटकलें ये चल रही थी कि परमवीर सिंह को हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं कि वो दोषी है, तब तक वो अपने पद पर कायम रहेगा। तो इससे साफ जाहिर है कि कोई इंटरनल असेसमेंट या इंक्वायरी हुई है जिसमें उनके खिलाफ, परमवीर के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके कारण उनको हटाया गया है। वो सबूत को जनता के सामने लाना चाहिए। तो ये कल पवार जी के बोलने के बाद कि सबूत जब तक नहीं मिलेंगे किसी के खिलाफ दोष के, उसको अपने पद पर बने रहने का अधिकार है। आज उसका उस पद से हटा दिया जाना इस बात को साबित करता है कि परमवीर सिंह के खिलाफ सबूत कुछ ना कुछ हाथ लगे हैं, जिससे कि लग रहा है कि बहुत सारे बहुत झूठे केस उन्होंने साबित किया है। और उससे ये भी पता लग रहा है, किशोर जी, आप रिव्यू की बात कर रहे हैं, हमने तो नए आदमी को लाके बिठाया है। सारे के सारे रिव्यू बहुत जरूरी है। दूध का दूध और पानी का पानी करेगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं आपकी बात से सरोकार रखता हूँ। कोर्ट में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अरे भाई हमने हमारे नैतिकता के हिसाब से उसको हटा दिया। उससे भी ध्यान दीजिए। उन्होंने अभी विपक्ष के नेता के पास कोई सबूत हो, राम कदम के पास कोई सबूत नहीं आया है पब्लिक टीवी के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ या पब्लिक टीवी के जो ऑफिसर्स हैं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट देशरतन निगम है, उनको साफ पता लग जाएगा कि वहां पर जस्टिस शिंदे और जस्टिस शुक्ला ने जो सवाल किए हैं, तो आपके पास बॉम्बे के पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने बोला 6 महीने में आपके पास कोई भी सबूत रिपब्लिक टीवी के खिलाफ नहीं आया, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नहीं आया, उनके के खिलाफ नहीं आया। आप कर क्या रहे हैं? और उन्होंने कल हियरिंग डाल दी। ये बहुत ही सीरियस बात है। और दूसरा आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी जी कि आप नहीं, सीरियस बात है। इन्वेस्टिगेशन मैंने बात करी थी एनआईए इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि इसमें बहुत गहरी साजिश है और इन्वेस्टिगेशन होता है तो एनआईए जब करता है तो उसका मतलब इंटरनेशनल साजिश भी है। इंटरनेशनल साजिश के तार भी इसमें जुड़े हुए हैं। आपको बदनाम करते हैं, यही तो गलत बात है। रिपब्लिक भारत अपनी सीमाओं को देखे ना, कैसी बात करते हैं। अच्छा, मैं खबर
अभी मैंने एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। और एक बड़ी खबर मेरे पास है, इसको सुनिए ध्यान से। बोलो ना। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? बहुत बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, आप सुनिए इसको ध्यान से। मुझे बोला गया है, बोलिए ना, कि थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि थोड़ी देर पहले एक और इन्वेस्टिगेशन जो हो रही थी टीआरपी स्कैम में, वहां पे कोई प्रॉपर्टी अटैच की गई है 3 चैनलों की। ये बड़ी खबर है मेरे पास, ट्वीट है, आप देखिए जरा। आप ट्विटर पर हैं तो देखिए जरा। मुझे बोला गया अभी ममता जी आप ट्विटर पर हैं तो देखिए जरा। मुझे बोला गया है कि थोड़ी देर पहले, बताइए कहां पे देखें, कोई ट्वीट आई है ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। जरा देखिए आपने देखा है कोई ट्वीट आई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की? ईडी है आपके पास? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आपको मिला? मुझे मिला। आपको मिला? जी अभी 58 मिनट्स पहले का आपको मिला ममता जी? उसको जरा पढ़ के सुनाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। सो इट गोज लाइक दिस, ईडी अटैचेस। अभी इसमें बोला गया है, मैं पढ़ूं और जी, कैन आई रीड दिस? मैं बताऊं अर्नब? सो हाँ पढ़िए, बहुत बड़ी खबर है। ED attaches immovable and movable properties in the form of land, commercial and residential units in Mumbai, Indore, Delhi and Gurgaon, and balances in bank accounts totaling to rupees 32 crore मुझे रखिए स्क्रीन पर। television channels, namely Fake Fakt Marathi, Box Cinema and Maha Movie in TRP scam case. So this is the tweet from ED 50 क्या रिपब्लिक का नाम है? 58 नहीं। क्या रिपब्लिक का नाम है? नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी खबर है। क्या इसमें रिपब्लिक का नाम है ममता जी? नहीं है। नो। क्या रिपब्लिक का नाम है? नहीं है। बताइए मुझे, बताइए मुझे। स्वामी मतलब कि ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है राम कदम जी, इसमें रिपब्लिक का नाम नहीं मिला उन्हें। ये बहुत बड़ी खबर है राम कदम जी। ये देखिए आज, ये पूरी जवाब दे मुझे, दर्शाता है, जवाब दे मुझे राम कदम जी। ये लोग आज जिस प्रकार से बदले की भाव से रिपब्लिक पर कार्रवाई, मतलब ईडी को रिपब्लिक के खिलाफ भाव से चूत तक कुछ नहीं मिला। ओर से अर्नब जी, ये पूरी तरह से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, दर्शाता है कि जो कार्रवाई रिपब्लिक पर हुई थी वो पूरी तरह से बदले की भाव से हुई थी, और बदले की भाव से ही लगातार एक के पीछे एक ऐसे कई सारे केसेस लगाए जा रहे थे। और आज जिस प्रकार से ये जो बातें सामने आई है, खबर वो है हेडलाइन जो ग्रिड में हमारी सरकार, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी खबर जो प्रत्युष ग्रिड में होनी चाहिए कि ईडी के प्रेस रिलीज में रिपब्लिक का नाम नहीं है, और ईडी ने रिपब्लिक के खिलाफ कुछ नहीं मिला उन्हें। कोशिश रहेगी कि किस तरह से, क्योंकि अगर कुछ मिला होता तो ईडी कार्रवाई करती। सरकार चलाएं। एक मिनट बकवास मत कीजिए, बहुत हो गई आपकी बात। फडणवीस जी को केंद्र सरकार बहुत हो गई, बता दीजिए आप। ममता काले जी, ये बहुत बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर आई है और आएगी। गुप्ता जी, एक मिनट, श्वेता शालिनी जी आप समझ गई? आप अपना मुंह बंद रखिए। संजय गुप्ता जी, ये जो न्यूज हद पार न करें। अर्नब जी, अभिनंदन देना चाहूंगी। आंखों से ध्यान से पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ा जाता तो मेरा चश्मा लेकर के पढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा है ईडी ने, नाम पढ़िए। तमाशा दीजिए अपना चश्मा दीजिए आप, लाइए आपका चश्मा लगा लेता हूँ मैं। मेरी आंखें तो ठीक हैं, लेकिन देख लेता हूँ आपके चश्मे से शायद शब्द कोई दूसरे नजर आए। बेकार की बात न करें आज। नहीं, आपके चश्मे लगाने से अगर मेरे को कुछ अलग नजर आएगा तो आप बता दीजिए। बना करके इतना तमाशा आप अपना फोन यूज कर दीजिए, मैं तो तब भी पढ़ लूंगा।
कि ये होगा वो होगा, इससे बड़ी खबर कोई दो से नहीं हो चुप। सकती। गरिमा, ये ठीक सुनो। बहुत बड़ी खबर है। तमाशा बनाया था ना आप लोग। चांदनी आप पढ़ रही है, चांदी शाबी, ये ब्रेकिंग खबर अभी, आज उनका दिन है, ये ब्रेकिंग खबर अभी आई है, हमें अभी भी मिली है। दिल बहल रहा है चांदनी जी, एक गाना है कि दिल बहल तो जाए, क्या अच्छी अच्छी खबरें मिल गया हमारा। जी अर्नब, झूठ फैलाते हो, कुछ भी कहते हो, लगता है निकल जाओगे। चांदनी शाह, अर्नब पहली बात तो जब आज कोर्ट में केस चल रहा था तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही चीज। संजय गुप्ता जी, आपको एक बात बता दूं, मैं आपसे ज्यादा मुंह लगना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप अपनी लिमिट में रह के बात कीजिए, आप वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप वकील, मुझे बता दीजिए क्या बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट के आदेश के कोई अपराधी होता है? ठीक है, आप मुझे बताइए, आप वकील हैं, आप एक बार बता दीजिए कि जब तक कोर्ट के अंदर कोई अपराधी साबित नहीं होता, उससे पहले वो आरोपी होता है, अपराधी नहीं होता। क्या ये सही है, गलत है? तो अर्नब, मैं जैसा कह रही थी, मैं तो आप वकील हैं इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब तो 3 महीने हो गए हैं, टीआरपी केस में अभी तक एक भी सबूत पुलिस ने दिया नहीं है। कैसे गिरफ्तार कर लिया था बिना समन दिए, कैसे गिरफ्तार कर लिया था अर्नब को? तुम करते हो न्याय की बात, तुम करते हो न्याय की बात। संजय गुप्ता, छाछ सोचा छल्ली बोले जिसमें 72 सोचे। रविंदर आगरे को आपने बीजेपी में ज्वाइन कराया, जिनके ऊपर 54 इनकाउंटर हैं और कई हत्या फरोख्ती के केस हैं। आप बताइए मुझे, तूने की बात बोलो ना, ये बता कारवा क्यों लूटा? बाबू हो जाते हैं बाबू, तुम्हें थोड़ा हमें बता दीजिए, दूसरी बातों को भी दे दीजिए। आज बताइए मुझे, तुम्हारे पास मौका है, तुम अर्नब को बधाई दो कि हाँ, अर्नब को बधाई दो, रिपब्लिक भारत को बधाई दो। कितना बढ़िया राष्ट्रवाद चैनल आज जो इतनी बढ़िया तरीके से निकल के आया है। कुछ तो बहुत होंगे, तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इसको बाहर से लगाएंगे, आपको सीरियसली शर्म आनी चाहिए। आपको संजय गुप्ता, आपको शर्म आनी चाहिए यार। मैंने कहा आज मौका दे रखा है अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत में कि आज कुछ तो बहुत होंगे। हाँ, मैं गलत था, मैं अनाड़ियों की सरकार के साथ था, मैं गलत लोगों के साथ खड़ा था, मैं सचिन वाजे के साथ खड़ा था, अबू परमवीर के साथ खड़ा था, जिसमें वीरता दूर दूर तक नजर नहीं आती। ये जांच के विषय हैं। आपको आज शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। जांच के बाद, आप देखिए, न्यू पुलिस जांच के बाद कोर्ट का ट्रायल होता है, कोर्ट के ट्रायल में ही बात सही निकल के आती है। और कोर्ट के आदेश से पहले, कोर्ट के निर्णय से पहले बड़ी खबर है, उसको भी नहीं होता हमारे देश के अंदर। भले अर्नब गोस्वामी जी पर 36 केस भले किसी और के ऊपर 36 क्या 50 केस क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक कोर्ट के अंदर कोई दोषी साबित नहीं होता तब तक कोई हमारे देश में अपराधी नहीं होता। परमवीर को डर क्यों नहीं था? और हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जांच करती है, वो कर रही है। किसका वरद हस्त था परमवीर के ऊपर? वरद हस्त किसका था? ये जांच का विषय है, ये कहां तक जाती है? मुझे और एक बात कहनी है, मुझे और एक बात कहनी है आज। 1 मिनट, दोस्त लोग सब मेरी बात सुन ले, जितने हमारे दोस्त हैं एक बात सुन ले। एक और बात मुझे कहनी है आज, एक और बात मुझे कहनी है आज कि मैं चाहता हूं, एक और बात मुझे कहनी है आज, एक और बात मुझे कहनी है आज। और श्वेता शालिनी, मुझे लगता है कि परमवीर सिंह की फोन रिकॉर्ड और सचिन वाजे के फोन रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए कि क्या उन्होंने किसी चैनल के मालिक, जब ये टीआरपी की झूठी बात उन्होंने लगाई, उसके पहले इन्होंने किन चैनलों के मालिक और संपादकों के साथ बात करके क्या उन्होंने फिक्सिंग करने की कोशिश की? 8 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले उन्होंने किन चैनलों के मालिक और संपादकों के साथ बात करके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को फिक्स करने की कोशिश की? इस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं श्वेता जी? सब देश की जनता पूछ रहे हैं जी, क्योंकि इसी कि आप सेटिंग करके रिपब्लिक के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। एनआईए को देने को तैयार नहीं थे और यही कारण था कि सचिन वाजे जी अपना फोन एनआईए को देने को तैयार नहीं थे। कोई ना कोई कड़ी जरूर है जो दोनों को जोड़ती है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये कहीं ना कहीं पूरा महकमा सबूतों को नष्ट कर रहा था और जो लोग आवाज उठा रहे थे उनके खिलाफ
सबूत बना रहा था। और यही आपको अभिनंदन देना चाहूंगी, आज संजय गुप्ता जी को भी आपको अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन ये बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि अपराधी पहले कैसे जाहिर हो जाता है। भाई आप तो उस नौकरशाही पे बिलीव करते हैं जो डीसीपी को 5 मिनट में पता चल गया राम कदम जी सुसाइड किया है, और यहाँ पे मनसुख की बॉडी को बिना लंग्स में पानी हुए ये समझ में आ गया कि उन्होंने सुसाइड पानी में गिरकर किया। हर क्राइम सस्पेक्ट हो सकता है, मगर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं हो सकती। हमारे देश के कानून के अनुसार नहीं, अभी इस पे तो पूरा मामला खोलना पड़ेगा राम कदम जी। नहीं, राम कदम जी ये बात को फिर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राम कदम जी ये बात को फिर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात दब नहीं सकती अब, ये बातें नहीं दबेंगी, अभी तो और खुलेगा। बिल्कुल दब नहीं सकती अर्नब जी। अगर ये पूरी तरह से धुले हुए हैं, पूरी तरह से निष्पाप है, प्रामाणिक है, सच्चाई पर विश्वास रखते हैं, तो कौन से ऐसे कारण थे कि ये वाजे का समर्थन कर रहे थे? क्या वाजे इनका घर का दामाद है? एक साधारण एपीआई समूचे देश में जन आक्रोश है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की शिवसेना तीनों दल दिन रात 20 दिनों से उसका समर्थन कर रहे थे। क्या कारण था? क्या वादे के वसूली में तुम्हारा कोई हिस्सा था? क्या कारण था? 20 दिन आपको लगते हैं कार्रवाई करने के लिए, और आज भी आप दागी चेहरा लेकर के वादे का समर्थन कर रहे हो। एक संगीन आरोपी जो पुलिस की गाड़ियां इतने बड़े षड्यंत्र के लिए इस्तेमाल करता है, उसके बाद भी सरकार करके आप समर्थन करते हो। शर्म आनी चाहिए। सरकारें लोगों की रक्षा के लिए होती है। जिस भूमि पर अंबानी जैसा बड़ा उद्योगपति सुरक्षित नहीं है, जिस भूमि पर पालकर जैसे साधु सुरक्षित नहीं है, उस साधु की किलकारियां तुम्हारे कानों तक सुनने नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन की जांच होगी, से बर्बरता से अमानवीय तरीके से मारा गया, तुम्हारी सरकार खामोश रही। शर्गिल मुंबई में, महाराष्ट्र में आता है, हिंदुओं को गाली देकर के जाता है, तुम्हारी सरकार चुप बैठती है। पांडवों में हिंदू देवताओं को गाली बकी जाती है, तुम्हारी सरकार चुप बैठती है। रिपब्लिक के साथ चैनल सच्चाई बयान करता है, एक के बाद एक के बाद 1000 केसेस लगाते हो। क्या कारण है? इस प्रकार से जबरन आपातकाल थोपने का तुम्हारा प्रयास देश के सामने पर्दाफाश हो चुका है। महाराष्ट्र की सरकार को घुटने टेक कर हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। और जिस प्रकार से दर परत देवेंद्र फडणवीस जी ने अध्ययन के आधार पर सारे सबूत दिए हैं, यह काम तुम्हारे सरकार का था, पर तुम्हारे सरकार को काम नहीं करना था, तुम्हारे सरकार को वसूली करने वाले लोगों को बचाना था। अगर तुम्हारी सरकार के दिल में और जहन में पूरी तरह से स्पष्टता होती तो पहले आप वादे को सस्पेंड करते। पर 20 दिन भी गए, आज भी तुम्हारी पूरी सिस्टम नहीं, मुझे जवाब दे। ममता काले जी को बचाने के पीछे पड़े हैं। नहीं, ममता काले जी जो मूल सवाल है राम कदम जी, मैं फिर से पूछ रहा हूं, किसी को कोई नहीं बचा रहा। रिपब्लिक भारत को खत्म करने की साजिश लुटियन की मीडिया की थी, इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि परमवीर और वाजे के फोन रिकॉर्ड चेक करके किन लुटियन मीडिया के संपादक और मालिकों के साथ परमवीर और वाजे सेटिंग कर रहे थे। अगर किया था, अगर करते हैं, अगर बात की 8 नवंबर से पहले, मैं जानना चाहता हूं, पूछता है भारत, अपराधी कौन होता है? ये बात सामने आनी चाहिए कि नहीं ममता जी? डेफिनेटली बिल्कुल आनी चाहिए अर्नब जी, एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू। और मैं भी यही अपील करती हूं कि एक एक चीज, उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल से लेके फोन तक, हर एक चीज को चेक करना चाहिए और उसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, रिकॉर्ड, उनके सारे रिकॉर्ड्स को, और बताना चाहिए कि उन्होंने कहा था किस किस से बात करिए। और अगर ये इस तरीके का कोई काम हुआ है जो लगता है कि हुआ है, तो किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और आप सुनिए संजय गुप्ता जी, आप सुनिए, 4 नवंबर की सुबह का मंजर न मैं भूलूंगी, न मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग भूलेंगे, जब एक राष्ट्रवादी पत्रकार को सच बोलने की सजा दी गई थी मुंबई के अंदर। और पकड़ने कौन गया था? पकड़ने गया था एक क्रिमिनल, एक आतंकवादी, AK-47 की ब्रिगेड लेकर के। उल्टी गंगा बहाते हो इस देश के अंदर, उल्टी गंगा बहाते हो। चोर उचक्के क्रिमिनल सच्चे इंसान को पकड़ने जाते, और वहां तक नहीं रुका वो व्यक्ति, वहां तक नहीं रुका। उस सच्चे राष्ट्रवादी पत्रकार की पत्नी के साथ बदतमीजी, बेटे पर नॉन अवेलेबल केसेस, क्या गलती थी उनकी? क्या गलती थी उनकी? बताएंगे आप, बताएंगे आप?
बताएंगे आप? ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। आज इनके घर में घुस के इनके परिवारों के साथ कोई बदतमीजी करे, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? इस स्तर पर गिर जाओगे। अगर आप किसी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते, उसकी ईमानदारी के आगे टिक नहीं सकते, उसकी सच्चाई के आगे टिक नहीं सकते, तो इस तरीके से अपना राजनीतिक और खाकी वर्दी का गिराओगे, ये मंजर दिखाओगे देश के अंदर। और आप संजय गुप्ता जी बैठ करके उन लोगों को डिफेंड कर रहे हो जिनकी डिफेंस में उनके जो मास्टर्स थे वो भी आज खड़े नहीं है, क्योंकि बुरे का अंत बुरा होता है। बुरा करोगे तो बुरा जो बोओगे उसको काटना पड़ेगा, फिर कोई बीच में नहीं आता। याद रख लेना आप, याद रख लेना आप। और हम नहीं भूलेंगे जो बर्बरता वहां पर हुई है, जो गंदगी वहां पर हुई है। संजय गुप्ता जी, अदालतों को है, किसी ने आप लोग लाइन पार कर चुके थे, आपको या मुझको नहीं है। संजय जी आपने लाइन पार कर ली, आप लोगों ने लाइन पार की, गलत हो सकता है, आपने लाइन पार की। मैं कह रहा हूं परमवीर और वाजे ने लाइन पार की, लुटियन मीडिया ने लाइन पार की। मैं एक ही बात कहूंगा, सच्चाई के साथ रहिए, लक्ष्मण रेखा पार मत करिए। दोस्तों, एक वक्त था जब मुंबई पुलिस के डर से थर थर कांपता था अंडरवर्ल्ड। बड़े बड़े अधिकारियों ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़कर मुंबई को गैंग वॉर से मुक्ति दिलाई। पर कुछ लोगों ने उसी मुंबई पुलिस को दागदार बना दिया। सिर्फ 1 साल से भी कम समय में परमवीर और उसके नंबर 2 सचिन वाजे ने मिलकर मुंबई पुलिस की छवि बिगाड़ दी, बर्बाद कर दी। यह बात आज खुद मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने मानी है। मगर अब जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कहता हूं कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज यह बात एक बार फिर साबित हो गई। आज सच जीता है। परमवीर नहीं गया, परमवीर तो गया, वाजे तो गया, दोनों गए, मगर वो बात नहीं है। सच बड़ी बात यह है कि परमवीर गया मगर सच जीता है, देश जीता है, आप जीते हैं। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। दोस्तों, कल शाम आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।